लाल जी को बंदर। चारों ललन की लेऊ बलैया, चारों ललन की लेऊ बलैया, चारों ललन की लेऊ बलैया, चारों ललन की लेऊ बलैया। नारायण गुण गाय दूंगी अपने लाल जी को बंदर। नारायण गुण गाय दूंगी अपने लाल जी को बंदर। मंगाए दूंगी अपने लाल जी को बंदर। मनाए दूंगी अपने लाल जी को बंदर। ऐसा अवसर आता है, कोई दुर्लभ वस्तु बच्चे मांगते हैं तो थोड़ी देर गाय करके, हलराय करके, दुलराय करके, ये ले लो, वो ले लो, वो देखो बिलैया आई, वो देखो, ऐसे बहलाना चाहती है। लेकिन रघुनंदन कहते हैं कि केवल वाचिक आश्वासन से मुझे सांत्वना नहीं होगी, मंगा दीजिए और अभी मंगा दीजिए। और ये भी कान खोल के सुन लीजिए, बंदर भी नहीं और चाहिए। दूसरा बंदर, तीसरा बंदर नहीं, बंदर भी नहीं और चाहिए। सुन लीजिए सत्यभाय, बंदर भी नहीं और चाहिए। सुन लीजिए सती भाई। और बंदर नहीं चाहिए तो कौन बंदर चाहिए? बोले खास बंदर है। बंदर हूँ नहीं और चाहिए, सुन लीजिए सत्यभाय। बंदर भी नहीं और चाहिए। सुन लीजिए सती भाई। कौन बंदर चाहिए? बोले कि वही जाहि निज संग मदारी, द्वारे गयो नचाए दीजे बंदर। वही जाहि निज संग मदारी, द्वारे गयो नचाए दीजे बंदर मंगाए। हमें वही बंदर चाहिए जो मदारी अपने साथ लाया था और दरवाजे पर नचा गया था, वही बंदर चाहिए। तो माता जी कहती हैं कि मैं तो दरवाजे पर गई नहीं थी बंदर को देखने के लिए। कौन बंदर था, कैसा था, कहाँ रहता है, किस मदारी के साथ का बंदर है, मुझे क्या पता। बोले अब पता लगाते रहिए, उसका हुलिया थोड़ा बता देता हूँ। लंबी पूंछ सुनहरे रोए, मुखड़ो लाल दिखाए। लंबी पूंछ सुनहरे रोए, मुखड़ो लाल दिखाए। लंबी पूंछ सुनहले रोए, मुखड़ो लाल दिखाए। लंबी पूंछ सुनहरे रोए, मुखड़ो लाल दिखाए। हाथ में सोटा लाल लंगोटा, घुंघरू बाजत पाए दीजे बंदर मंगाए। हाथ में सोटा लाल लंगोटा, घुंघरू बाजत पाए दीजे बंदर मंगाए। वो चाहिए। माँ ने बात बदलने के लिए कहा कि अच्छा मंगा दूंगी, अब बंदर आ जाएगा तो क्या करोगे? बंदर का क्या करोगे? बोले रखे हमेशा संग आपने हम सब चारों भाई। हमेशा संग आपने हम सब चारों भाई। वह भी हिलमिल संग हमारे खेले और खाए दीजे बंदर मंगाए। वह भी हिलमिल संग हमारे खेले और खाए दीजे बंदर मंगाए। आप लोगों को ध्यान होगा, जो लोग उस दिन आए होंगे कथा में, 4 पालने आए और 4 लाल को एक एक पालने में अलग अलग पौढ़ाया गया। अलग पौढ़ाने पर लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी रोने लग गए। प्रभु से अलग रह करके हम सुखी नहीं रह सकते, और कोई रह ले तो रह ले।
रोने का भेद समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि अभी बालक बोलना जानता नहीं है, रो रहा है बेतहासा। दोनों क्यों रो रहे हैं? गुरुजी ने बताया कि इन्हें अलग पालने में मत सुलाओ, राम लला के पालने में लक्ष्मण को सुलाओ और भरत लाल के पालने में शत्रुघ्न को सुलाओ। ऐसे किया गया तो दोनों चुप हो गए। चुप तो हो गए लेकिन खिलखिलाए नहीं। खिलखिलाएंगे कब? बोले कि कहाँ सुलाए हो? बोले पालने में बराबर बराबर उनके। बोले इसीलिए खुश नहीं हो रहे हैं। उनके चरणों की ओर सुला करके देखो। तो लक्ष्मण जी को राम जी के उसी पालने में चरणों की ओर सुलाया गया तो चरणों को लेके चूसने लग गए, खिलखिला उठे, बहुत प्रसन्न हुए। ऐसे ही श्री शत्रुघ्न जी को भरत जी के पालने में बराबर से उठाकर चरणों की ओर सुलाया गया तो श्री शत्रुघ्न जी भी खिलखिला उठे। जब इनमें आपस में इतना तालमेल है, उनके बिना ये नहीं रह सकते हैं। तो आपने कल की परसों सुना था कि जिस चरु के प्रसाद से राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न प्रकट हुए हैं, उसी चरु के उस अंश से जो चील झपट्टा मार करके ले गई थी और दोना समेत माता अंजना की अंजलि में गिरा था, जो भगवान शंकर से आकाशवाणी सुनकर के अंजना माता ने उसका प्राशन कर लिया था, उसी से हनुमान जी भी हैं। तो जब उसी अंश से हनुमान जी हैं, उसी अंश से लक्ष्मण जी हैं, उसी अंश से शत्रुघ्न जी हैं और ये अपने अंशी से अलग रह करके सुखी नहीं रह सकते हैं, तो उसी अंश से समुत्पन्न हनुमान अपने अंशी प्रभु से अलग रह करके सुखी कैसे रह लेंगे? रो रहे हैं। हम लोगों को भी ऐसा ही चाहिए। हम लोग नमक हराम हो रहे हैं। हम लोग मोह जाल में पड़े हुए अपने प्रभु को याद तक नहीं करते हैं। नहीं है याद कब बिछुड़ा तुम्हारे चरण कमलों से, हुई अब जीर्ण ये पचरंगी चुनरिया सी रहा हूं मैं, और सुधा की आस में नित गरल जग का पी रहा हूं मैं। हनुमान जी राम जी के अंश नहीं है, लक्ष्मण और शत्रुघ्न ही भरत और श्री राम के अंश नहीं है, हम लोग भी उन्हीं के अंश हैं। जैसे अपने अंशी से दूर रहकर अंश स्वरूप भरत श्री हरे नमः, लक्ष्मण और शत्रुघ्न चैन नहीं पा रहे हैं, हनुमान जी अपने अंशी से अलग रह करके चैन नहीं पा रहे हैं। ऐसे ही हम लोगों को भी अपने अंशी प्रभु से बिछुड़ करके बेचैन होना चाहिए। एक घटना घटी है आंखों के सामने, है तो छोटी सी लेकिन मेरे लिए बड़ी महत्व की लगती है। मैं बक्सर से चला रेल में बैठकर पटना पहुंचने के लिए, डुमरांव स्टेशन अगला स्टेशन है, वहां एक भाई एक नन्ही सी बच्ची को अपनी गोदी में लेके आए। वो बच्ची इतना बेतहासा रो रही थी कि किसी प्रकार से चुप नहीं हो रही थी। पूरे उस बोगी वाले लोग बेचैन हो गए उसके रुदन से, डांटने लग गए उसको जिसकी गोदी में बच्ची थी। क्यों नहीं चुप कराते हो? इसके रुदन से हम लोग परेशान हो गए हैं। कहा कि भाई साहब मैं तो सारा प्रयास करके थक गया हूं, चुप होती नहीं तो मैं क्या करूं? अरे क्यों नहीं चुप होती है? टॉफी दे दो, मूंगफली दे दो, खिलौना दे दो। बोले इसके लिए रोती नहीं है,
ये रो रही है अपनी मां के लिए। इसकी मां को कुछ कष्ट था, उसकी चिकित्सा कराने के लिए उसे पटना पहुंचा दिया गया है, उसकी जांच हो रही है। और जिस समय इसकी मां गई उस समय ये सो रही थी, आशा थी कि थोड़ी देर रोएगी उसके बाद चुप हो जाएगी। लेकिन जब से रोना शुरू किया है जग करके, तब से अभी तक तो चुप हुई नहीं। अब पता नहीं कब पहुंचेगी और कब तक इसका रोना जारी रहेगा। तो मेरे हृदय में ये भाव उठा कि ये बच्ची अपनी माँ के वियोग में रुदन करके हमें प्रेरणा दे रही है कि जब मैं अपनी माँ से बिछुड़ करके रो रही हूँ और तब तक रोऊंगी जब तक मैं माँ तक नहीं पहुंच जाऊं। इसी तरह से हम लोगों को भी हम उनसे बिछुड़ करके, किन से, जिनसे हम कहते हैं त्वमेव वो माता, उनसे बिछुड़कर हम क्यों चुप हैं? उनके लिए हमारे आंख में आंसू क्यों नहीं आते हैं? आने चाहिए। ऐसे ऐसे प्रसंग जो है ना हमारे हृदय को द्रवित करते हैं और पिघलता है हृदय। मोम में आंच लगनी चाहिए। इन प्रसंगों की आंच लगेगी तो हमारा हृदय भी द्रवित होगा, और जब द्रवित होगा तो अवश्य उनके लिए हम रोना शुरू कर देंगे। वाक् गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य विक्ष्णम हसति क्वचिच्च विलज्य उदगायत नृत्यते च मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। आज हनुमान जी बेतहासा रो रहे हैं तो इधर प्रभु भी रो रहे हैं। कहते हैं कि रखे हमेशा संग आपने। बंदर मिल जाए तो क्या करोगे? बोले रखे हमेशा संग आपने, हम सब चारों भाई। रखे हमेशा संग आपने, हम सब चारों भाई। वह भी हिलमिल संग हमारे खेले और खाए, दीजे बंदर मंगाए। वह भी हिलमिल संग हमारे खेले और खाए, दीजे बंदर मंगाए। मंगा दूंगी, कह रही हूँ मंगा दूंगी, आप खेलिए खाइए। बोले ना, जो लो मिले न बंदर तौलो करिए कोटि उपाय। जो लो मिले न बंदर तौलो करिए कोटि उपाय। ना खेलूं ना खाऊं पीऊं चाहे कुछ हो जाए, दीजिए बंदर ना खाऊं पीऊं चाहे कुछ हो जाए, मन को मिले न चैन नैन से आंसू रहे बहाए। मन को मिले न चैन नैन से आंसू रहे बहाए। आंख मले पट पट के, आंख मले पग पट के झिझके, आंख मले पग पटके झिझके आंगन लौटे आए, दीजे बंदर मंगाए। आंख मले पग पटके झिझके आंगन लौटे आए, दीजे बंदर मंगाए। नहीं चुप हो रहे हैं। चक्रवर्ती जी के पास खबर गई, लाल जी मचल गए हैं, रो रहे हैं बेतहासा, चुप नहीं हो रहे हैं। बोले क्या चाहिए, क्यों रो रहे हैं? अभी उनको सुलभ करा दिया जाए। चक्रवर्ती जी आए, लाल जी क्यों रो रहे हैं, हमसे कहिए। बोले कि मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला, कौशल्या जी के लाला मचल गए। मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला, कौशल्या जी के लाला मचल गए। मचल पड़े कौशल्या नंदन माता पिता मनावे। मचल गए कौशल्या नंदन माता पिता मनावे। हाथी घोड़े खेल खिलौने एक न मन को भावे।
फेंके मोतिन माला, कौशल्या जी के लाला मचल गए। मोरे आंगन में और फेंके मोतिन माला, कौशल्या जी के लाला मचल गए। चक्रवर्ती जी ने कहा अभी मंगाता हूं। सुमंत्र जी आज्ञा नरनाथ, बंदर मंगाइए। जहां भी मदारी बंदर समेत मिल जाए उनसे कहिए चलो पुरस्कार मिलेगा। नृप दशरथ ने आज्ञा दे के बंदर बहुत मंगाए। नृप दशरथ ने आज्ञा दे के बंदर बहुत मंगाए। लाल जी देखिए ये कितना सुंदर बंदर है। आ गया ना बंदर। मैं इस बंदर के लिए नहीं रो रहा हूं तो किस बंदर के लिए रो रहे हैं? बोले इसकी आंख में आंसू कहां है, इसकी पूंछ उतनी लंबी कहां है, इसका रोआ सुनहला कहां है? मैं हर बंदर के लिए नहीं रो रहा हूं, किस बंदर के लिए रो रहे हो? बोले मैं उस बंदर के लिए रो रहा हूं जो बंदर मेरे लिए रो रहा है। ये पकड़ की बात है, ये पकड़ की बात है। मैं उस बंदर के लिए रो रहा हूं। हम लोग भी बंदर की तरह नाचते रहते हैं, बंदर ही है। कॉलेज में पढ़ाया जाता है मैन इज ए सोशल एनिमल, मनुष्य एक सामाजिक पशु है और क्रिया भी हम लोगों की बंदरवत है। कैसे? बोले कि उमा दारू जोशित की नाई, सबही नचावत राम गुसाई। राम गुसाई जिसको नचावे वो तो ठीक है, लेकिन नारी विवश नर सकल गुसाई, नाचत नट मरकट की। हमने अपनी आंख से देखा है जी, देखा है ऐसे एक पुरुष को जो औरत के इशारे पर, अरे घर में नाचता होगा, सभा में नाचते देखो। कथा चल रही थी, कहाँ ये नहीं बताऊंगा, वहां के लोग बैठे होंगे तो मन में बुरा मान जाएंगे। एक जगह कथा हो रही थी श्रीमद् भागवत का, ज्ञान यज्ञ चल रहा था। प्रसंग आ गया श्री सुदामा जी का। सुदामा जी के प्रसंग में लोग चावल की पोटली भेंट करते हैं, श्रोता लोग भी, वो मुख्य श्रोता थे और चावल की पोटली भी लाए थे। तो किसी ने किसी से पूछा कि पोटली तो लाया हूं, भेंट कब करूंगा? कहा कि जब प्रसंग आएगा तो मैं इशारा कर दूंगा, उठ जाना और भेंट कर देना, धर देना व्यास गद्दी पर। तो प्रसंग आ गया और उस कहे हुए व्यक्ति ने इशारा कर दिया, लाओ चढ़ाओ, तो बेचारा उठ गया। तब तक उसकी घरवाली ने इशारा किया। आंखों देखी बात है बंधु। उसकी घरवाली ने इशारा किया तो बैठ गया बेचारा। तब तक फिर उधर से उनने इशारा किया, मैंने उठ जाओ चढ़ा दो, तो फिर उठा। अब फिर उसकी घरवाली ने इशारा किया कि अभी बैठो, बेचारा फिर बैठ गया। ऐसे कई बार हुआ। तो हमको उस समय ये बात ध्यान में आ गई, चौपाई का अर्थ लग गया कि नारी विवश नर सकल गोसाई, नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचत नट मरकट की नाई, नाचत नट मरकट की नाई। जो विरक्त महात्मा बैठे होंगे वो सोच रहे होंगे अच्छा हुआ हमारा ब्याह ही नहीं हुआ, इसलिए हम नारी के वश में नहीं हो पाए।
हम तो इस सूची में नहीं आएंगे। अरे इस सूची में नहीं आओगे बाबा तो जो माया सब जगह ही नचावा, जो माया सब जगह ही नचावा, या सुचरित लख काहू न पावा, या सुचरित लख काहू न पावा। माया के नचाए नहीं नाचे ऐसे गिने चुने सुखदेव जी मिलेंगे, सनकादिक जी मिलेंगे, नारद जी का भी नाम लेता, लेकिन एक बार उनको माया ने नचा दिया था, विश्व मोहिनी ने, थोड़ी देर के लिए सही। तो कहते हैं कि हर बानर, हम सब बानर ही तो हैं, लेकिन हर बानर के लिए राम जी क्यों रोएंगे जी? हर बानर के लिए नहीं रो रहे हैं, बांदर बहुत आ रहे हैं, लेकिन ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। किस बंदर के लिए रो रहे हो? बोले मैं उस बंदर के लिए रो रहा हूं जो मेरे लिए रो रहा है। ये पकड़ की बात है। हम मैया भैया के लिए, छोरा छोरी के लिए, अपनी इज्जत प्रतिष्ठा के लिए, अपनी धन दौलत के लिए खूब रोते हैं, पद प्रतिष्ठा के लिए, लेकिन ठाकुर जी के लिए रोना सबके भाग्य में है थोड़े। हनुमान जी, राम जी ने साफ इनकार कर दिया, देखिए लाल जी बहुत बढ़िया बंदर है। बोले होगा बढ़िया, मैं इसके लिए नहीं रो रहा हूं। तब नृप दशरथ ने आज्ञा दे के बंदर बहुत मंगाए, नृप दशरथ ने आज्ञा दे के बंदर बहुत मंगाए, लेकिन रूठे राम लला को इनमें एक पसंद न आए। रूठे राम लला को इनमें एक पसंद न आए। अब कोई समझे ना, अब कोई समझे ना किस बंदर हित बेहाला, कौशल्या जी के लाला मचल गए। अब कोई समझे ना किस बंदर हित बेहाला, कौशल्या जी के लाला मचल गए। मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला, कौशल्या जी के लाला मचल गए। मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला, कौशल्या जी के लाला मचल गए। किसी को समझ में नहीं आवे कौन बंदर है, किस नगरी में, किस जंगल में, किस वृक्ष के ऊपर, किस डाली पर बैठ करके रो रहा होगा, हमें क्या पता। अंत में ऐसी जब बात आ जाती है, अड़ जाती है बात जो हमारी जानकारी और पहुंच से बाहर है, तो ऐसे समय में गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी को याद करना पड़ता है। तद विज्ञानार्थम गुरुमेवा विगच्छेत्। उनको और उनके मनोरथ और उनके लीला रहस्य को जानने के लिए गुरु जी के पास जाना होगा, नहीं तो हम कुछ का कुछ समझ लेंगे। गुरु वशिष्ठ जी की आंख खबर गई। चक्रवर्ती जी ने स्वयं जाकर कहा, गुरुदेव आज तो लाल जी ऐसा मचल गए हैं कि सवेरे से रो रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कोई कि किस लिए रो रहे हैं। आप जरा अनुसंधान कीजिए अंतःकरण से, किस लिए रो रहे हैं। तो चिंतित हुए दशरथ जी बोले गुरु वशिष्ठ से जाके, चिंतित हुए दशरथ जी बोले गुरु वशिष्ठ से जाके, किस बंदर हित रोवे रघुवर देखे ध्यान लगा के, किस बंदर हित रोवे रघुवर देखे ध्यान लगा के। इनके हठ ने हमको, इनके हठ ने सबको असमंजस में डाला, कौशल्या जी के लाला मचल गए। इनके हठ ने हमको असमंजस में डाला, कौशल्या जी के लाला मचल गए। गुरु जी ने कहा अच्छा ठहरो,
अभी देखता हूं। गुरु जी अंतर्मुख हुए और पूरा दृश्य हृदय पटल पर अंकित हो गया। बंदर कौन था, मदारी कौन था? अरे राजन, थोड़ी देर पहले एक मदारी आया था, बंदर का नाच दिखा करके गया है। बोले हाँ, बोले वो मदारी भोलेनाथ थे। और वो बंदर भी पकड़ में आ गया मानसिक रूप में। वो बंदर कौन, कहाँ? फिर आंख खोलकर गुरुजी बोले, जा हित रोवे राम बाल हट तत्पर। गुरुजी बोले, जा हित रोवे राम बाल हट तत्पर। गुरुजी बोले, जा हित रोवे राम बाल हट तत्पर। गुरुजी बोले, जा हित रोवे राम बाल हट तत्पर। हनुमान है नाम बसे वह ऋषि मुख पर्वत पर। हनुमान है नाम बसे वह ऋषि मुख पर्वत पर। रक्षक कपि सुकंठ का, रक्षक कपि सुकंठ का, माँ अंजनी का लाला, कौशल्या जी के लाला मचल गए। रक्षक कपि सुकंठ का, माँ अंजनी का लाला, कौशल्या जी के लाला मचल गए। मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूछ वाला, कौशल्या जी के लाला मचल पड़े। मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूछ वाला, कौशल्या जी के लाला मचल गए। गुरुजी ने आंखें खोली और कहा कि राजन, पता लग गया, वो मामूली बंदर नहीं, रुद्रावतार है। भगवान शंकर के साथ आया था और उसका नाम है हनुमान। उसकी बाईं थोड़ी थोड़ी टेढ़ी है और श्री हरे नमः पूरा इतिहास बताया और कहा कि कालांतर में वो आपके पूर्वज श्री सूर्य नारायण से वेद विद्या का अध्ययन करने के लिए गया था। अध्ययन करने के बाद उसने कहा, दक्षिणा के रूप में क्या आपकी सेवा करूं? तो सूर्य नारायण ने उसको यही कहा है कि सभी देवता अपने अपने अंश से पुत्र प्रकट किए हुए हैं बानर के रूप में। तो सूर्य नारायण ने बताया कि हे हनुमान, मेरे अंश से उत्पन्न सुग्रीव ऋषिमुख पर पर्वत पर बाल त्रास व्याकुल दिन राति, तन बहुव्रण चिंता जर छाती। उसकी रक्षा करो, तब तक रक्षा करो जब तक प्रभु श्री राम आकर मेरे लाडले सुग्रीव को न अपना ले। श्री राम से उनको मिलाने के बाद और फिर आप मान लूंगा कि आपने मेरी पूरी दक्षिणा चुका दी। श्री राम से मिलाने तक आप सुग्रीव की सुरक्षा करते रहिए। तो उसी सिलसिले में वो हनुमान नाम का वानर, जिसकी माँ का नाम अंजना देवी, पिता का नाम केसरी, पवन पुत्र भी कहलाता है, वो अभी ऋषिमुख पर्वत पर रह करके सुग्रीव की रक्षा कर रहा है। तहरा सचिव सहित सुग्रीवा, तोहरा सचिव सहित सुग्रीवा। अपने सचिवों के सहित सुग्रीव रह रहा है। इसमें ध्वनि है कि हनुमान जी केवल सुग्रीव के बॉडीगार्ड ही नहीं,
शैडो ही नहीं, रक्षक ही नहीं, बल्कि सचिवत्व को प्राप्त कर चुके हैं। ऐसे ज्ञानी नाम अग्रगण्यम को, ऐसे बुद्धिमताम वरिष्ठम को, ऐसे सकल गुण निधानम को एक मामूली सिपाही के पद पर हम आद्योपांत रखे रहें, इसका प्रमोशन न हो तो उस मालिक की निरख परख गड़बड़ मानी जाएगी। सचिव के पद पर प्रतिष्ठित हो चुके हैं, उनका नाम हनुमान है। वे ही आए थे, मदारी के साथ बंदर बनकर नाच दिखा गए। उस समय तो भक्त और भगवान परस्पर दर्शन से सुख पाए। भक्त और भगवान परस्पर दर्शन से सुख पाए। छद्म रूप में नाना कौतुक देखे और दिखाए। छद्म रूप में नाना कौतुक देखे और दिखाए। उर्धरि नारायण प्रभु, उर्धरि नारायण प्रभु भवन चले त्रिपुरारी। शंकर जी तो कैलाश पर्वत पर चले गए, वो जब चाहेंगे चले आएंगे, स्वतंत्र हैं। लेकिन ये बानर अभी अपनी उस प्रतिज्ञा के अनुसार, गुरु जी की आज्ञा के अनुसार, श्री हरे नमः, गुरु जी की आज्ञा के अनुसार सुग्रीव की सुरक्षा में, चूंकि एक बार आकर दर्शन कर गया, दर्शन के बाद वियोग हुआ, इसलिए जैसे बेतहासा श्री रामभद्र इधर रो रहे हैं, ऐसे ही बेतहासा वह भी उधर रो रहा है। और जब तक वो इनसे नहीं मिलेगा तब तक उसका रोना बंद नहीं होगा, और जब तक उसका रोना बंद नहीं होगा तब तक इनके आंसू पहुंचते चलो, रोना बंद नहीं होगा। बस अगर चाहते हो कि रामभद्र का रोना बंद हो तो जितनी जल्दी संभव हो शीघ्र गतिगामी वाहन से, शीघ्र गतिगामी किसी निपुण दूत को भेजो जो समझा बुझाकर उस बंदर को ला सके। बस ऋषिमुख पर्वत पर राजा दशरथ दूत पठाए। ऋषिमुख पर्वत पर राजा दशरथ दूत पठाए। इतमें रोवे रघुवर उतमें हनुमत रोवत पाए। इतमें रोवे रघुवर उतमें हनुमत रोवत पाए। आए तुरंत लिवा के, आए तुरंत लिवा के अवध माही तत्काला। दूत भेजे गए, उन्होंने जाकर के देखा कि हनुमान एक वृक्ष के नीचे बैठ करके रो रहे हैं। जैसा वर्णन किया गया था गुरु जी के द्वारा वैसा ही है। आपका नाम हनुमान है? हाँ, मेरा नाम हनुमान है। आप अयोध्या गए थे? हाँ, अयोध्या गए थे। वहां से आने के बाद आप तभी से रो रहे हैं? बोले तभी से रो रहा हूं। आपको कैसे मालूम हुआ? बोले जब से आप रो रहे हैं तब से उधर राम जी रो रहे हैं। क्या बीती होगी, क्या आनंद आया होगा उस महापुरुष को। प्रभु मुझे याद कर रहे हैं, प्रभु मेरे लिए रो रहे हैं। बोले हाँ, क्यों? बोले इसलिए कि तुम उनके लिए रो रहे हो। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। ये प्रतिज्ञा त्रिकालाबाधित सत्य है, हमेशा से सत्य होता आया है, अब भी सत्य हो रहा है और आगे भी सत्य होता रहेगा। हम उनके लिए रोएंगे तो उनको भी हमारे लिए रोना पड़ेगा, और हम उनकी तरफ से निश्चिंत रहेंगे तो वो भी हमारी तरफ से निश्चिंत है। आप चाहते हैं कि वे मुझे मिले, रोइए। दुनिया के लिए बहुत रो लिए, उनके लिए रोइए। श्री हरे नमः। प्रभु हमारे लिए रो रहे हैं? बोले हाँ, रो रहे हैं। तो क्या आज्ञा है? बोले आपको बुलावा है, आप जल्दी चलिए। बोले कि मैं तो यही चाह रहा था। वही कहावत हुई, जो रोगी को भावे सो वैद्य बतावे।
चलो ऋषिमुख पर्वत पर राजा दशरथ दूत पठाए। ऋषिमुख पर्वत पर राजा दशरथ दूत पठाए। ताली में शब्द ढक जाएंगे, ताली नहीं, केवल वाणी से सेवा करिए। ऋषिमुख पर्वत पर राजा दशरथ दूत पठाए। ऋषिमुख पर्वत पर राजा दशरथ दूत पठाए। इत में रोए रघुवर उत में हनुमत रोवत पाए। इत में रोवे रघुवर उत में हनुमत रोवत पाए। आए तुरंत लिवा के, आए तुरंत लिवा के अवध माही तत्काला के लाला मचल गए। आए तुरंत लिवा के अवध माही तत्काला कौशल्या जी के लाला मचल गए। मैं तो बंदर लूंगा लाल लंगोटा वाला कौशल्या जी के लाला मचल गए। मैं तो बंदर लूंगा लाल लंगोटा वाला कौशल्या जी के लाला मचल गए। जितना जल्दी संभव था लिवा करके हनुमान जी को अयोध्या आए और आते ही दोनों की आंखें मिली, दोनों दौड़ पड़े, कृष्ण और सुदामा की तरह दौड़ पड़े। और कैसे मिले? केवल सुना दूं कि दिखा दूं?